हेलो एवरीवन, आप सभी को करण की पाठशाला में स्वागत है। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं। रेलवे ने एक जो नोटिफिकेशन में मेंशन करा है कि यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशंस होते हैं इस बार आपको डिजी लॉकर के माध्यम से होना है। इससे क्या हो जाता है कि उसमें ये भी बताया गया है कि यदि आप एक साथ दो डिग्रियां किए हुए हैं और उसको शो कर रहे हैं तो आप उसको इनवैलिड माना जाएगा, यानी आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। और आप मैक्सिमम स्टूडेंट अगर आप देखेंगे रेलवे एग्ज़ाम के लिए मैक्सिमम तो आपके पास जैसे एलपी हो गया, ग्रुप डी लेवल का जो अभी आईटीआई लेवल का जो मांग रहा है, इसमें रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए ही सब प्राइवेट से आपको आईटीआई की डिग्री ले चुके हैं। अब क्या होगा, ये केवल और केवल फॉर्म भरने के लिए लिया है, इसका कोई ये मतलब नहीं। जो जो स्टूडेंट लिया है कि हम आईटीआई की डिग्री लेंगे तो फॉर्म भर पाएंगे रेलवे के, इसीलिए लिया गया कि उसका कोई जॉब के रिलेटेड जैसे हम कोई कंपनी में जाकर काम करेंगे ऐसे ये करके इंटेंशन से कोई ने नहीं करा। तो बहुत लोग बच्चे, मैक्सिमम बच्चे जितने बच्चे हैं, यदि आप एलपी का बात करेंगे तो लगभग या ग्रुप डी में जो बात करेंगे अभी दो दो डिग्रियां साथ ले लिया। जैसे मान लेते हैं कि आप 2011 है ना, 2011 से 13 आपका सेशन है, ठीक है, जहाँ पर आप इंटर किए हैं यानी +2 किए हैं, ठीक है, 12th किए हैं। उसी समय किसी ने बोला कि भाई साथ में ये भी कर लो, आईटीआई कर लो, तो आपको रेलवे में फॉर्म भरने के मिलेगा, अदरवाइज आपको फॉर्म भरने का नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बार से रेलवे ने ऐसा करेगा कि आईटीआई ग्रुप डी के लिए भी आईटीआई। तो बच्चों ने क्या कर लिया है, यहाँ पर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाके अपना नाम लिखा लिया। यहाँ पे आपको कोई देने की ज़रूरत नहीं पड़ता, सर्टिफिकेट वगैरह सब वो लोग मैनेज कर लेता है, तो बच्चे कर पाते हैं। तो साथ में अब आईटीआई भी हो गया। सोचिए आप 2011 से 13 आपने क्या किया, 2011 to 13 आपने क्या किया, आईटीआई भी कर गया, तो इसके मतलब आपके 2 सर्टिफिकेट होगी, ठीक है, और एक साथ। और रेगुलर में ऐसा होना नहीं है, और ये सही है कि आप गलत है ना। तो यदि आपके पास ऐसा है तो अमान्य है आप, ठीक है, आपके सर्टिफिकेट को अमान्य माना जाएगा और आप वेरिफिकेशन में छटा जाएंगे, ये है। लेकिन इसके कुछ उपाय भी है ना, जो आपको यहाँ पे कह रहे हैं कि डिजी लॉकर के से आपका एप्लीकेशंस को यानी सर्टिफिकेट को वेरीफाई किया जाएगा। देखिए, आप यहाँ पे क्या हो सकता है कि आप मान लेते हैं कि एलपी भरे हैं, ठीक है, एलपी भर लिए हैं, और साथ में अगर मान लेते आने वाला जो वैकेंसी है इसमें आपको ग्रुप डी भी भरेंगे, ठीक है, और इसमें ऐसा माना जा रहा है कि ग्रुप डी में भी इस बार आईटीआई ही आपको मान्य है, तभी आप भर सकते हैं। तो फिर आप क्या करेंगे, कैसे दिखाएंगे ठीक है। और डिजी लॉकर वाला मामला क्या है, डिजी लॉकर होता क्या है ना, तो सबसे पहले समझ लीजिए डिजी लॉकर, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जैसे डिजी लॉकर में आप जाते हैं ना, तो ये एक प्रकार का लॉकर, जैसे हम लोग जाते बैंक में जाके लॉकर खरीदते हैं जहाँ पर आपको पैसा पे करना पड़ सकता है, वहाँ पे आप किसी को जैसे सोना गहना जहाँ पर कुछ भी पैसे आप रख सकते हो, उसके डिजी लॉकर के अंदर में सुरक्षित रखने, कुछ भी अगर होता तो बैंक उसके जिम्मेवार होता। एक लॉकर है जहाँ पे आप लॉक करके रख सकते हो, यानी सुरक्षित के लिए। उसी प्रकार डिजी लॉकर भी एक हमारा क्या है, डॉक्यूमेंट रखने का एक लॉकर है, जहाँ पे आप सुरक्षित उस लॉकर को रख सकते हैं, जो कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये वेबसाइट बनाया गया है। यहाँ पे आप कोई भी, जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया वगैरह वगैरह, कुछ भी आप, और यहाँ से आपको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जब आप डाउनलोड कर लेंगे ना, तो वो जगह आपका सेव हो जाएगा, और सेव होने के बाद वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट रह जाएगा कि आधार कार्ड है, ये स्कूल सर्टिफिकेट है, ये आईटीआई सर्टिफिकेट है, सारे चीज़ आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। यानी जैसे आपको फिजिकली रखना पड़ेगा, कभी खो जाएगा, ये करने के लिए इसीलिए बनाया गया है ताकि आप उसको अच्छा सुरक्षित रख सके और उसको सॉफ्ट कॉपी में रख सकते हैं। जब आपको रिक्वायरमेंट हो आप वहाँ से दिखा सकते हैं, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट से मान्यता है कि आपको कोई भी अगर मान लीजिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस से पुलिस को दिखा दी कि मेरा ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ, तो वो मान्य है। इसका मतलब डिजी लॉकर एक हमारा सुरक्षित रखने का जगह है। बात समझ में आ रहा है। अब इसका काम कैसे करते हैं इसको समझिए पहले देखो, जैसे डिजी लॉकर को आप जाके आप मान लीजिए 10th का सर्टिफिकेट को आप उसमें डाउनलोड करना चाहते हैं, ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ते हैं, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन के दौरान क्या आपको सारा डिटेल्स दिया जाता है, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अगर 10th का करना चाहते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे आप जेक बोर्ड से आप, ठीक है, तो आपको जेक बोर्ड का वहाँ वेबसाइट है ना, वहाँ पे जेक बोर्ड का वेबसाइट में आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको डेटा देना पड़ेगा, यानी आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा, ये रोल नंबर देना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा। ये डिटेल्स देने के बाद आपको उसको डाउनलोड हो जाएगा।
और जैसे आप उसको डाउनलोड करते हैं तो आपका डिजी लॉकर में जाके सेव हो जाएगा। ठीक है, इतना सा फंडा है। यदि आप बोल रहे हैं कि बच्चे परेशान हैं कि सर मेरा कि आधार कार्ड डाल देंगे तो सारा डिटेल्स उसमें निकल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप जाके देख लीजिए एक बार, आधार कार्ड डालने से सारे डिटेल्स नहीं आएंगे। आधार कार्ड डालेंगे तो आधार कार्ड ही डाउनलोड कर पाएंगे। हाँ, रजिस्ट्रेशन के लिए जहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे आधार कार्ड देख के आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, ये वगैरह वगैरह सब। ठीक है, तो आधार कार्ड से केवल और केवल उसको रजिस्ट्रेशन करके रख सकते हैं। आधार कार्ड से सारे सर्टिफिकेट आपने क्या क्या किया, कहाँ है आपका ड्राइविंग लाइसेंस, क्या है, सारा डिटेल्स नहीं आएगा। सबको अलग अलग डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे सेव हो जाता है, और सेव होने के बाद उसको फ्यूचर पर्पज में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब मामला क्या है कि यदि मान लेते हैं आप एनटीपीसी का भर रहे हैं फॉर्म, ठीक है, थोड़ा सा समझिए अभी। यदि आप एनटीपीसी का फॉर्म भर रहे हैं तो एनटीपीसी के लिए आपके दो लेवल का, एक तो 12th लेवल के भी हैं और एक आपको क्या है ग्रेजुएशन लेवल के भी है। ठीक है, ये आपको ग्रेजुएशन लेवल के भी है। जब आप मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आप ग्रेजुएशन पास कर गए, यानी एनटीपीसी आपको क्वालिफाई हो गया ग्रेजुएशन लेवल का, तो यहाँ पे आपको क्या सर्टिफिकेट करेगा, इससे रिलेटेड जो भी यहाँ ग्रेजुएशन से रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। यानी पहले आपको 10th का मांगा जाएगा, यानी 10th के सारे आपको डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, 12th दिखाना पड़ेगा, फिर आपका ग्रेजुएशन दिखाना पड़ेगा यदि आपको ये डिग्री है। अब मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे क्या किया, ये 12th के साथ आप बोल रहे हो कि मैं ITI भी कर लिया उसी सेशन में, ठीक है, ITI कर लिया, तो आपको क्या जाके देखेगा वो, भाई आपने 10th क्या किया है, कब किया है, कहाँ से किया है, क्या आपने जो डेटा इनपुट दिया है फॉर्म भरते समय वो है या नहीं है। दूसरा बात, जो 12th में है जो डेटा आप दिए हैं वो देखेगा, साथ में आपको ग्रेजुएशन दिखेगा। क्या ITI मांगेगा क्या यहाँ, नहीं, यहाँ आपको ITI का सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। ऐसा इसीलिए नहीं मांगा जाएगा क्योंकि ग्रेजुएशन से ITI से कोई मतलब नहीं है। ITI एक अलग डिग्री है, बात समझ में आ रहा। तो पहले 10th का सर्टिफिकेट लगेगा, 12th का लगेगा, और फिर आप उसके बाद ग्रेजुएशन का लगेगा। अब आप क्या करो, यदि आप एनटीपीसी कर लिए हैं तो आप कतई गलती ना करें कि डिजी लॉकर में सबको पहले ही डाउनलोड करके ना रखें। यदि आप डाउनलोड कर लिए हैं तो यहाँ डिलीट होने के चांसेस कम होते हैं। आप क्या करना है कि यदि आपका यहाँ पे ITI भी कर चुके हैं और इसको आप छुपाना चाहते हैं उनके सामने में, तो ये क्या करेगा, 10th का और 12th का और ग्रेजुएशन का आप डाउनलोड कर लो, और आप डिजी लॉकर के हेल्प से वहाँ पे जाके जैसे जाएंगे तो आपको आपका रजिस्ट्रेशन डेट और आपको ओपन करने बोला जाएगा, खोलिए, और उसके बाद इसके माध्यम से आप यहाँ चेक कर सकते हैं। ठीक है, वो लोग यहाँ चेक कर लें कि हाँ ये है, तो आपका वेरिफिकेशन हो गया। क्या आपको ITI डिग्री मांगे कि आपने ये किया वो किया, बताइए क्या किया, आप इसको डाउनलोड नहीं करो। ठीक है, तो पहले ही डाउनलोड नहीं कर लीजिए। एक उपाय ये है, पहले डाउनलोड मत कर लीजिए, क्योंकि डाउनलोड करेंगे तो उस जहाँ जहाँ पे आप खोला जाएगा उसको सारा दिखा देगा कि आपका ये सर्टिफिकेट है, ये है, डाउनलोड है। तो अगर आप मान लीजिए एक करके वो सब चेक करना चाहता है तो आपको देख पाएगा, तो ये आपको नहीं करना, पहली बात। दूसरा, जैसे बोल रहे हैं कि LP वाले लोग क्या करेंगे, LP वाले लोग को क्या किया गया, भाई हमको क्या करना है, आप अगर मान रहे हो कि 10th के बाद आपको LP में मांगा गया, 10th के बाद ITI ये मांगा गया, 10th प्लस ITI मांगा गया, ये ध्यान में रखिएगा, 10th प्लस ITI, ये नहीं मांगा गया है कि 12th प्लस ITI, ऐसे नहीं मांगा गया। इसका मतलब उनको जब भी वेरिफिकेशन हो जाएगा, पास कर जाएंगे, तो उसको सर्टिफिकेट का जो ज़रूरत पड़ेगा, वो कौन सा सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ेगा, वो आपको ज़रूरत पड़ेगा 10th का, है ना। यहाँ पर आपको क्या लेंगे, वो 10th के सर्टिफिकेट को देखेंगे और ITI के सर्टिफिकेट को देखेंगे। अब भाई 10th के साथ तो आप ITI किए नहीं हो, तो पक्का श्योर बात है, अगर आप किए भी होंगे तो 12th के साथ वाले में किए होंगे, तो यहाँ तो आपको मांग ही नहीं रहे हैं 12th का, और आप दिखाओगे नहीं कि हम 12th किए ही नहीं है, आप दिखाना एकदम ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ दिखाइए 10th का और ITI का। तो आप 12th का सर्टिफिकेट को डाउनलोड नहीं करिए, डाउनलोड करेंगे तो आप पकड़ा जा सकते हैं कि भाई एक साथ किए हुए ITI भी और 12th भी, तो आप कैसे शो कर रहे हो, है ना, तब आपके चांसेस होने का। अब दूसरा बात है, ये जो रेलवे ने किया है, ये वाला जो अब मेथड किया गया कि हम जब भी अब वेरिफिकेशन करेंगे तो डिजी लॉकर की हेल्प से करेंगे, तो यहाँ पे जब भी डिजी लॉकर की हेल्प से करेंगे उसका मतलब कतई नहीं है कि आपको ये पता करना चाहता है कि आप एक साथ 2 सर्टिफिकेट किए हैं या एक साथ 2 डिग्री की है, ऐसा कतई उसका इंटेंशन है। उनका इंटेंशन ये है कि बहुत सारे टाइम जब भी आप वेरिफिकेशन करने जाते हैं तो हार्ड कॉपी ले जाते टाइम कहीं खो जाता है या आपको मिलता नहीं है ना, जिसके वजह से क्या किया जाता है कि हार्ड कॉपी पूरी तरह से कोई कभी कभी नहीं दिखा पाते, तो बच्चों का क्या होता है सर्टिफिकेट का अभाव से उसको छांट दिया
दिया जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए उन लोगों ने क्या किया, डिजी लॉकर की हेल्प से जाएंगे। तो अगर मान लेते हैं आप जाते हैं तो डिजी लॉकर के समय में, तो डिजी लॉकर में आपको सॉफ्ट कॉपी होता है, उसके लिए आपको कोई क्या कहाँ खो गया है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं होता है। यानी मान लेते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कोई बच्चा का क्या कर लिया है ना, 12th कर लिया, ठीक है, और वो 12th का सर्टिफिकेट उसका खो चुका है। तो खोजने के बाद आपको फिर जाना पड़ेगा उसका बोर्ड जाके वहाँ से क्लियर निकालना पड़ेगा। तो ऐसा करने के तो आपको बहुत समय बच्चे नहीं कर पाते समय पर, क्योंकि एक लेंदी प्रोसेस है। तो ऐसे में क्या करेगा, आपके पास अगर हार्ड कॉपी नहीं भी है तो आप डिजी लॉकर का हेल्प से दिखा सकते। ये कहना चाहता है वो, ये कतई नहीं चाहता कि आपको पता करना चाहता है कि डिजी लॉकर की हेल्प से देखेंगे तो आपका सारा सर्टिफिकेट हम पता कर लेंगे कितना, वो नहीं देखना चाहता, वो देखना ही नहीं चाहता है, मेन बात वो है। ठीक है, इसका इंटेंशन कतई नहीं है कि आप एक साथ 2 डिग्रियाँ किया, इसका इंटेंशन ये है कि हम यहाँ से करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हार्ड कॉपी की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी ये डिजी लॉकर जो है ना काम नहीं करता है। मान लिया वेरिफिकेशन करके इंटर करने घुस गए हैं, अब हार्ड कॉपी भी साथ में लेके जाना पड़ेगा। आप इंटर कर गए हैं, उसके बाद आपका वहाँ पे भाई यहाँ खोल नहीं रहा है, ठीक है, यहाँ पे खोल नहीं रहा, तो आपको क्या करेगा भाई, उतना टाइम नहीं कि आपके पास ये सब देखेगा, उसका इंटेंशन करता ही नहीं है ऐसा। तो आप ये नहीं देखो तो बोलेगा सर आप हार्ड कॉपी लाए हो, हाँ मैं हार्ड कॉपी लाया हूँ, तो आप हार्ड कॉपी शो कर दो, बस जो जो चाहिए वही दे देना। रिक्वायरमेंट वहाँ तो आपको बता देगा कि ये सर्टिफिकेट लेके आप अंदर आइए, क्योंकि जब भी आप जाओगे ना तो ये करके आइए। तो ये मामला, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप आराम से तैयारी करिए और आपको कोई आगे दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा चालाकी करना पड़ेगा आपको कि किस तरह से हम क्या क्या सर्टिफिकेट की जरूरत है उसी को डाउनलोड करें। ये एक थोड़ा सा आप लोग उपाय करिएगा तो आपका काम तमाम हो जाएगा।